जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में हो रही ताखीर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अदालत उज़्मा इस मामले पर समाअत के लिए तैयार हो गई। इस मामले में 11 जुलाई के बाद अदालत में समाअत होगी। दफा 370 के समाअत के बाद 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी की कॉपी मरकज को देने के लिए कहा है। विधानसभा चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह कहा है कि याचिका की कॉपी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 के मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई होनी है, तो उस सुनवाई के बाद इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। सर, इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए कि आपने जो याचिका दाखिल की गई उस याचिका पर सुनवाई से पहले काफी देर तक डिस्कशन चली, कैसे देखते हैं इस पूरे? देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी गंभीरता से इसको लिया, क्योंकि 3 जजों का बेंच था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में, श्री चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में, और उसमें काफी देर तक इसके ऊपर चर्चा की गई, विचार विमर्श हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी कॉपीज जो हैं वो सप्लाई की जाएंगी यूनियन ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और अगली डेट जो है वो 11 जुलाई के बाद तय की जाएगी और इसमें विस्तार पूर्वक इस मुद्दे के ऊपर सुनवाई भी की जाएगी। हमारा यही कहना था कि जल्द से जल्द चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में होने चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से सेंट्रल रूल जम्मू कश्मीर में चल रहा है। पिछले इलेक्शन 2014 में हुई थी, 2018 में उस असेंबली को भंग कर दिया गया, और 2018 से लेकर आज तक यानी 2023 तक केंद्र शासन यहां चल रहा है। राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से जम्मू कश्मीर के शासन को चलाया जा रहा है। यहां बाबू लोगों को लाया गया है जिनको जम्मू कश्मीर के हालात की जानकारी नहीं है। लोग सफर कर रहे हैं, बुनियादी मुद्दों से, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं। कोई सुनवाई यहां नहीं हो रही है, और लोगों का एक जमहूरी अधिकार है कि उनकी एक चुनी हुई सरकार हो, यही संविधान भी कहता है। और सुप्रीम कोर्ट की जो पुरानी जजमेंट्स में, उसमें भी ये कहा गया है कि इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पे होने चाहिए, पीरियोडिकली होने चाहिए। जो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, और अगर जमहूरियत जहां से लोगों को वंचित किया जाता है तो वो संविधान का उल्लंघन होगा। इसी तरीके से स्पेशल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जहां भी प्रीमेच्योरली असेंबली डिसॉल्व हो, वहां 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो और लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। ये सारा संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के द्वार अब खुल चुके हैं और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। तो आर्टिकल 370 की संवैधानिकता को तय करने के बाद ये माना जाए कि आपकी याचिका पर सुनवाई की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दिखाया कि चूंकि आर्टिकल 370 बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिस पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 11 जुलाई से सुनवाई करना शुरू कर रही है, तो ये माना जा सकता है कि भविष्य में आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और हो सकता है कि चुनाव को लेकर वो आदेश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि जब ये नोटिस सर्व हो रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर, तो ये उसी का एक हिस्सा है कि आने वाले वक्त में इनको यहां जवाब देना होगा। लेकिन डेट क्या होगी इसको सुप्रीम कोर्ट तय करेगा 11 जुलाई के बाद, आज से यानी कि 5 दिन के बाद, जब 370 और दूसरे जो मुद्दे जो मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से लगे हुए हैं उनकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस संदर्भ में सुनवाई करने के लिए उन्होंने ये बात कही है इस 3 जजेस बेंच ने चीफ जस्टिस जी की अध्यक्षता में। तो ये साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर में भविष्य में चुनाव कराने की प्रक्रिया का रास्ता खुलता दिख रहा है। ऐसे में यह भी देखा जा सकता है कि जब आर्टिकल 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे तो उसके बाद इस याचिका को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए और इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ा जाए। कैमरामैन आकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। क्राइम ब्रांच ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन के घर और दफ्तर पर बैक वक्त छापे मारे। शशि सूदन के बर्थ सर्टिफिकेट में मुबैना तौर पर धोखाधड़ी के खिलाफ छापे मारे गए। डीएसपी रैंक के अफसर की सरबराही में क्राइम ब्रांच की टीम ने ये छापे मारे। हाल ही में प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज होने के बाद क्राइम ब्रांच ने पहले इस सिलसिले में FIR दर्ज कर ली थी।
अभी मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मौजूद हूं, जहां यहां की जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज हैं शशि सूदन, उनके ऑफिस और उनके घर पे एक साथ क्राइम ब्रांच की तरफ से रेड किया गया है। ये रेड इस मामले में किया गया है कि इस तरह की शिकायत दर्ज हुई थी क्राइम ब्रांच के पास कि जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन है, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ फजिंग की है, यानी कि छेड़छाड़ की है, ताकि वो यहाँ पे प्रिंसिपल के पद पे बने रहें। तो आज इसके बाद क्राइम ब्रांच ने एक एफआईआर भी दर्ज किया गया था। उसके बाद आज जो है सुबह से उनके घर पे और उनके ऑफिस पे जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो रेड कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के भी इंतजाम रखे गए हैं और जो ये सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, इन्होंने मीडिया को यहीं रोका है। और ये सामने जो आप देख पाएंगे तो वहाँ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन का ऑफिस है, जहाँ पे वो बैठती हैं। और हालांकि जब ये रेड हुआ प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज शशि सूदन यहाँ मौजूद नहीं थी और ना ही अपने घर पे मौजूद थी, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि उनके जो परिजन हैं, यानी कि उनके जो घर के सदस्य हैं, वो मौजूद थे। और यहाँ भी जो भी सेकंड इंचार्ज हैं उनके ही सामने जो है ये रेड कंडक्ट किया गया है। अभी भी क्राइम ब्रांच जो टीम है वो डॉक्टर शशि सूदन के ऑफिस में मौजूद है और तमाम वो डॉक्यूमेंट जो क्राइम ब्रांच को चाहिए वो खंगाले जाएंगे और इस बात को पता लगाने की कोशिश की जाएगी क्या वाकई ही डॉक्टर शशि सूदन ने अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ फजिंग की है। और अगर ऐसा पाया जाता है तो कानूनी कार्रवाई भी डॉक्टर शशि सूदन के खिलाफ हो सकती है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।